लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको टी टेस्ट बताया था और टी टेस्ट से हम क्या करते थे, हाइपोथेसिस टेस्ट करते थे। टी टेस्ट हम लगाते कहाँ थे, जब सैंपल साइज 30 से कम होता था। इसी तरह का एक एग्जांपल 10 है, उसमें क्या कर रहा है, एक मैकेनिस्ट है जो इंजन के पार्ट्स डिजाइन कर रहा है। वो डिजाइन किस हिसाब से कर रहा है, वो एक्सल बना रहा है और एक्सल का डायमीटर वो ये चाहता है कि कितना रहे, 0.70 इंच रहे। अब इसे बेस मान के वो पार्ट्स डिजाइन कर रहा है। जब उसने पार्ट्स बनाने शुरू किए तो उसी के पार्ट्स, बने हुए पार्ट्स रखे हुए, तो उसमें से 10 पार्ट्स का एक सैंपल हमने उठा लिया। जब 10 पार्ट्स को उठाए, वहाँ हमने उन सब एक्सल्स के पार्ट्स थे, एक्सल्स थे वो सारे, उन सारे एक्सल को उठाया, उनके डायमीटर चेक किए, उनका मीन निकाला तो कितना आया, 0.74। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 0.040 इंच। अब वो ये कह रहा है कि टेस्ट करिए वेदर कि क्या द वर्क इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। वो ये कह रहा है कि जो डायमीटर बना रहा है, ये एक्सल जो बना रहा है, उनके जो डायमीटर हैं वो डिजाइन कर रहा है। हमने मीन निकाल के देखा तो 0.742 आया। वो किस हिसाब से डिजाइन कर रहा है, वो इस हिसाब से डिजाइन कर रहा है कि वो 0.700 इंच रहे। अब इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि जो ये पार्ट्स डिजाइन कर रहा है, हमारा जो मीन आया, क्या ये चीज़ इसको, स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही है, क्या ये सेम सेम माने जा सकते हैं। अब मसला इस बात का, देखो हर चीज़ आइडियल तो बनती नहीं। अब इसके अंदर वो दे नहीं रखा किस लेवल तक हम बात मानने। तो पिछले सवाल में वो दे रखा था 1% डिग्री ऑफ, सॉरी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने मानना था। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि आप ये मान के चलो कि उसकी 99% बात सही है। अब देखो 99% भी बहुत बड़ी बात है। अब इस क्वेश्चन में दे तो रखा नहीं हम कितने परसेंट उसकी बात सच मानने। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि कितने परसेंट उसकी बात सच मानने, तो ऐसे केस में आप ये मान के चलें 95% उसकी बात सच है, क्योंकि 99% भी बड़ा मुश्किल होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना रखना है आपको, 5%। अब देखो सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस सेट करो। नल हाइपोथेसिस क्या है, क्या चीज़ टेस्ट करनी है आपको, टेस्ट करना है कि स्पेसिफिकेशन कितने की है, 0.700 इंच इतनी है। इसे तो आपको टेस्ट करना है। जो आपने पार्ट्स देखा उसका मीन कितना है, इतना। सैंपल साइज कितने का था, 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इतना। उठा के फॉर्मूले में रख दिया। टी की कौन सी वैल्यू निकल गई हमारी, कैलकुलेटेड। टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई, अब इसकी तुलना हम किससे करते हैं, टैबुलेटेड वैल्यू से। अब टैबुलेटेड वैल्यू कितने परसेंट पे निकालनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होना चाहिए, वो हमने तुमसे कहा। अगर उसने नहीं दे रखा तो आप 5% मान के चलोगे। 5% का क्या मतलब होगा, 5/100। 5/100 का क्या मतलब होगा, 0.05। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने में मान लिया हम, 0.05 पे। इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत भी पड़ती है, वो कितनी है, यहाँ 9। क्यों? मैंने क्या कहा था, सैंपल साइज जितना हो उससे एक कम कर लो। अब दिक्कत क्या है, इसमें टेबल तो दे नहीं रखी, कहाँ टेबल सेट हो गए, तो टेबल से कैसे ढूंढते हैं। तो पहले मैं आपको वही बता दे रहा। देखो टी टेस्ट की मेरे पास एक टेबल है। अगर पेपर में नहीं मिलती है आपको, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखा हुआ, तो आप टेबल मांग लेंगे। इसमें एक तरफ तो लिखा हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेकंड साइड लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं कितनी कह रहा हूँ, 9 पे, क्योंकि 10 पार्ट है मेरे। सैंपल साइज से एक कम लेते हैं, तो देखो ये तो 9 पे तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है ना। कितने परसेंट पे मैं कह रहा है, 5% पे। 5% वाली कॉलम कितनी होगी, 0.05। तो इसमें देखो कितना वैल्यू आ रहा, 1.833। क्लियर बात मेरी। तो इसका मतलब इसकी टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी टेस्ट की, 1.833। और देखो यह वैल्यू आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इस जगह, ठीक है। क्लियर बात मेरी। हमने कितना इस्तेमाल कर रखा है यहाँ, 2.262। देखो हम इसे काट दे रहे, क्यों? क्योंकि क्या पता हमने बुक में कहीं से उठाई हो, हमारे पास तो कितनी आई, 1.83 आई। जब हमने टेबल के अंदर देखी तो हमारी ये माननी जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, टेबुलेटेड वैल्यू आपकी ये काट दो, आप इस्तेमाल क्या करो, 1.83। तो टेबुलेटेड वैल्यू तो आ रही इतनी, और कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही इतनी। अब रिजल्ट को एक्सेप्ट होने के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होनी चाहिए टेबुलेटेड वैल्यू से। लेकिन यहाँ तो कैलकुलेटेड वैल्यू कैसी है, बड़ी है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो जस्ट उल्टा हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू का टेबुलेटेड वैल्यू से रिजेक्ट है, मतलब सॉरी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू का टेबुलेटेड से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हाइपोथेसिस जीरो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो वो पार्ट डिजाइन कर रहा है वो आपका स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। क्लियर बात मेरी। तो मैंने लिख दिया हाइपोथेसिस जीरो इज रिजेक्ट, ही रिजेक्ट है, आप इससे मैच नहीं करके बना रही है, गलत बात है आपकी। और इसे हम किस तरह कह सकते हैं, लिख भी दिया, वर्क इज नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, मैच नहीं कर रहा आपका वर्क, तो अब वो अपने आप सुधार करेगा इसमें। अब देखो, अब 9th एग्जाम्पल है। 9th एग्जाम्पल में क्या कह रहा, 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन, 10 इंडिविजुअल्स चूज किए गए एट रैंडम किसी पॉपुलेशन से। देयर हाइट आर फाउंड टू बी इन इंचेस,
कुछ हो गए प्रोडक्ट, उनकी हाइट्स इंचज़ में नापी गई, तो वो 10 प्रोडक्ट थे, 10 के 10 की हाइट इतनी आ गई। उसने कहा डिस्कस करिए, सजेशन, क्या सजेशन डिस्कस करना, द मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की मीन हाइट कितनी मान लें 65, तो आप डिस्कस करिए इसके बारे में, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अब सिंपल सी बात है, अब तक तो हमें क्या था, जो स्टैंडर्ड था एक, जो हमें टेस्ट करना होता था वो हमें मिलता था। अब यहाँ हमें जो टेस्ट करना वो तो हमें गया मिल 65 हमें टेस्ट करना, तो म्यू का मान तो 65 मिल गया। अब वे बाकी बचे हुए कहाँ से आएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स बार है, एन है, एस है, इसे निकालने के लिए उसने हमें वैल्यूज़ दे दी, तो हमने एक कॉलम बना लिया एक्स बना के हमने क्या करा, अब इस एक्स से एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स बार कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बटे एन लगा दिया फॉर्मूला, कितना आ गया 67। क्लियर बात मेरी, तो एक्स बार का भी इंतजाम हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, एन कितना हो गया, 10 वैल्यूज है, एन का मान तो 10 हो ही गया, कोई टेंशन नहीं। अब हमें क्या चाहिए, एस का मतलब मैंने क्या बताया था, इसे सिग्मा भी कहते हैं। सिग्मा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने क्या लगा दिया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटे एन, मैंने बताई रखा आपको, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। यहाँ से वैल्यू जो भी आई हमने कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान ली, लगभग 3 के आसपास पड़ेगी, 3 का वर्ग 9 होता है, तो अंडर रूट करने पे 3 आएगा। उठा के ये सारी वैल्यू एक्स बार, सिग्मा और एन, और जो स्टैंडर्ड था वो उठा के फिल कर दिया। फिल करने में हमें टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी मिली, 2.02, ठीक है ना। अब इसमें यो दे नहीं रखा कितने % पे मैच करें, तो हम पहले वाले की तरह कितने पे मैच करेंगे, 5% पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेंगे, 5% लेंगे हम। अगर हम 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम लें, ठीक है ना, और टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आई थी हमारी टेबल में देखने से, 1.83। लेकिन इस क्वेश्चन में शायद मैंने लिखी नहीं है ये, सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में तो उसमें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना। मैं बोल रहा था ना कि लिखी हुई नहीं लिखी हुई, देखो उसने दिया हुआ है कि आप टेबुलेटेड वैल्यू ये इस्तेमाल करें। अब तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, टी की कैलकुलेटेड की 2.02, और उसकी टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, 2.262। अब कैलकुलेटेड वैल्यू किससे कम है, टेबुलेटेड वैल्यू से, सो इसलिए H0 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। H0 एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है, हमने H0 क्या माना था, यूनिवर्स की जो मीन हाइट है वो कितनी है, 65। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, और ये टेबल भी लगभग वही आंसर देती है, तो यही हमें लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आगे मैंने क्या लिखा, अगर टेबल ना दी हो तो, मतलब टेबल वैल्यू क्वेश्चन के साथ ना दी हो, मतलब अगर टेबल की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दे रखी है, अगर ना दी हो तो आप टेबल से देखनी भी सीखना जानी चाहिए। जैसे मैंने इस टेबल में आपको देखनी बताई, इस तरह आप देख लेना सारी वैल्यू, ठीक है। मैंने देखनी बता भी दी आपको, ठीक की। अब देखो एक एग्जाम्पल 15 दे रखा, इस 15वें एग्जाम्पल में उसने क्या कहा, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हैं, मतलब 2 अलग अलग सैंपल हैं, एक का साइज 8 है, दूसरे का साइज 7 है, ठीक है ना। उनकी वैल्यूज़ ये दे रखी, वो ये कह रहा है क्या डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द सैंपल इज सिग्निफिकेंट। अब 2 सैंपल दे रखे हैं, दोनों के अलग अलग मीन निकलेंगे, इसका मतलब 2 मीन आपस में आपको कंपेयर करने हैं। और मैंने कहा था 2 मीन अगर आपस में कंपेयर करने तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, टी टेस्ट का। तो टेबल दे रखी है उसने, टेबल से सब सारी वैल्यूज़ निकाल दो। सिग्मा एक्स निकाला 94/8, कितना आया, 11.75 आ गया। अब मीन कैसा आ रहा, 10 वाला आ रहा, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो हम चाहे तो यहाँ अप्रोक्सीमेट मान लें, से 11 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं। तो उसने क्या इस्तेमाल कर लिया ऐसे, 11 मान के इस्तेमाल कर लिया ऐसे, इक्वल टू अप्रोक्सीमेट टू 11 मान लिया। देखो 9 में से 11 घटाए, बल्कि 11 नहीं मानना, उसने 12 मानना है ऐसे। इसे 11 भी मान सकते हैं और 12 भी मान सकते हैं। 12 9 में से 12 गई, क्योंकि एक्स बार की जगह रखोगे आप 12, तो माइनस के 3 माइनस के 1 इस तरह आ गया। फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल दिया। इसी तरह y वाली टेबल के अंदर भी, y वाली टेबल के अंदर कितना आता, 10.43 आ रहा था, तो इसमें कितना मान लेगा वो, 10 मान लेगा। आ रही बात समझ में, 10 मान के सवाल को कर देगा, 10 मानने का तो ये 0 आ गया। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान सकते हो, क्यों, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, तो इसलिए हमने ये सारा मान लिया। मानने के बाद अब ये एक्स बार वाई बार क्यों निकाल ले, क्योंकि जब हम टी टेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे, तो टी टेस्ट जब अप्लाई होगा ना, तो बेटे ये स्थिति आएगी, सिग्मा एक्स इस तरह निकलेगा, सिग्मा वाई इस तरह निकलेगा। अब टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था, अगर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना चाह रहे तो सिग्मा निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर x1 x2 दे रखे हो। लेकिन इसमें हमने क्या मान रखा, एक टेबल को तो x मान रखा, दूसरी को मान रखा y, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। x वाली टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने सिग्मा x मानना, y वाली टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा y मानना। उठा के सारी वैल्यू इस वाले के अंदर रख लेना, ठीक है। रखोगे जब मान, तो t का मान कितना आया, कैलकुलेटेड 1.2 आएगा अप्रोक्सीमेट। और t का टेबुलेटेड वैल्यू कितना है, 2.16। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने नहीं निकाला, ही दिया था।
5% पे दे रखी है उसने टेबल में मान, ठीक है ना। और उठा के फिर हमने क्या देखा, टी का जो कैलकुलेटेड मान है वो किससे कम है, टेबुलेटेड मान से कम है। टेबुलेटेड मान से कम है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मीन, क्योंकि हमने इसमें हाइपोथेसिस डिनोट करी थी। और हाइपोथेसिस हम किस तरह की मानते हैं इन क्वेश्चनों के अंदर, कि हाइपोथेसिस का मतलब पहले जो सैंपल है उसका मीन, ये रहा पहला सैंपल का मीन, और दूसरे सैंपल के मीन आपस में बराबर मान के चलते हैं। और देखो डिग्री ऑफ ये सब दे रखा टेबुलेटेड वैल्यू, यही मैंने इस्तेमाल कर ली। अगर ना देता तो टेबल में देख लेता, चाहे वो इससे भी अलग भी हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, ये इस बात का मतलब है। इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं दोनों मीन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक में बहुत फर्क है एक में नहीं है। अब देखो इसी तरह का एक एग्जाम्पल 18 है। एग्जाम्पल 18 में क्या कह रहा कि दो रैंडम सैंपल वो आपको दे रहा है, पहले का अलग दे दिया सैंपल, दूसरा अलग दे दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके सामने यहाँ दे दी, ठीक है ना। अब आपसे क्या टेस्ट करवा रहा हो, क्या कह रहा है हो, दो रैंडम सैंपल आपको दे रहा, ये एफ टेस्ट की टेबल है, देखो एफ लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब पहले हमें एफ टेस्ट समझना पड़ेगा, एफ टेस्ट में समझा दे रहा हूँ आपको। तो टी पर तो यही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, नहीं होगा कोई फ़ोन कर लेना। एफ टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, अगर एफ टेस्ट लगाना है तो एफ टेस्ट तब लगाया जाता है जब दो सैंपल के आपको मीन चेक करने हो, सॉरी टी टेस्ट तो तब लगता है जब दो सैंपल के मीन चेक करने हो, और जो एफ टेस्ट है वो तब लगता है जब दो सैंपल के आपको वेरिएंस चेक करने हो। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो एफ टेस्ट का फॉर्मूला ये है, ये एस इन्हें बोलते हैं वेरिएंस, या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एस एक्स का स्क्वायर बड़ा हो एस वाई के स्क्वायर से। अगर बाय द वे उल्टा हो गया, एस वाई का स्क्वायर बड़ा हो गया, अगर ये वाला बड़ा हो जाता, जो बड़ा होगा वो ऊपर रखा जाता है। एस एक्स निकालने का फॉर्मूला ये हो, एस वाई निकालने का फॉर्मूला ये हो। वर्किंग रूल में क्या मान के चलते हैं, दोनों मीन, दोनों वेरिएंस बराबर मान के, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर मान के चलते हैं। और वही नियम है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से छोटी आई तो H0 रिजेक्ट, एक्सेप्ट। अगर F का कैलकुलेटेड वैल्यू किससे बड़ा आया, टेबुलेटेड वैल्यू से, तो H0 आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मली वर्क किस पे करेंगे, 5% पे। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाती है, क्योंकि दो डेटा आपको मिलेंगे, एक्स भी मिलेगा वाई भी मिलेगा, तो एक्स का तो अलग निकाला जाएगा, एक्स का तो अलग निकलेगा, एक्स का क्या नहीं अलग निकलेगा, एक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग निकलेगा, उसके एन में से एक कम हो जाएगा, और वाई का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग निकलेगा। इस तरह देखो मैंने नीचे ये भी लिखा है, यहाँ पे भी, कि अगर बड़ा है तो ये, अगर छोटा है तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब देखो ये सवाल दे रखा, उसने दो रैंडम सैंपल दिए नॉर्मल पॉपुलेशन के, वो क्या कह रहा है इसके अंदर, सैंपल फर्स्ट सैंपल टू, डू द एस्टिमेट, पॉपुलेशन वेरिएंस का जिक्र आ गया। और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब एफ टेस्ट लगेगा, अगर वो मीन कहता तो टी टेस्ट लगा देते। अब हमने क्या करा, अगर टेबल भी दे रखी उसने, हमें टेबल से कोई मतलब नहीं, हमने तो फिलहाल क्या करा, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एक्स सीरीज वाई सीरीज, और सारी कैलकुलेशन करके इनके सिग्मा निकाल लिए। सिग्मा हमने देखा, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना रहा 15.2, और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना रहा 22 ये रहा, सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर कितना रहा 22.7। तो कौन सा बड़ा है, सिग्मा वाई बड़ा है, सिग्मा वाई बड़ा है, तो जब एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगी तो एफ का फार्मूला यू वाला लगाते हैं हम, ये फार्मूला जब लगता है जब एस एक्स का स्क्वायर किससे बड़ा हो, एस वाई के स्क्वायर से, तब लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। अगर यहाँ तो एस वाई बड़ा है तो एस वाई को ऊपर रखो, एस एक्स को नीचे रखो, निकाल दो, तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 1.4934। अब हमें क्या निकालनी, टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू किस पे निकालनी, 5% पे। तो 5% पे कितनी टेबुलेटेड वैल्यू दे रखी, 1 2 3। तुम इनमें से सही चूज करनी कौन सी उठाओगे। तो ये देखो पहले का सैंपल साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले का सैंपल साइज 6 हुआ, तो 5 तो हो गया इसका, दूसरे की भी 6 वैल्यूज है, 5 ही इसका, तो 5 5 पे देखेंगे, तो ये वाली वैल्यू देखेंगे 5.05। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कि दोनों के सैंपल साइज से एक कम करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर टेबल देखी जाती है। तो यहाँ हमने देखा कौन सी वैल्यू 5.05। अब हम देख रहे हैं टेबुलेटेड वैल्यू कैसी है, बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, जो हमारी H0 है, हम दोनों क्या मान के चले हैं कि इनके जो वेरिएंस हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब वेरिएंस कैसे हैं, नियरली इक्वल। इस तरह आपका एफ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। एफ टेस्ट का एक क्वेश्चन मेरे भाई यो आया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर क्या दे दिया उसने, सैंपल फर्स्ट दे दिया, उसका साइज दे दिया, सैंपल 2 दे दिया, उसका साइज दे दिया, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे दिया। देखो मतलब समझो, वही सैंपल लिखा, N1 का मान दे दिया, N2 का मान दे दिया, सम ऑफ स्क्वायर, देखो सिग्मा किसका, सम ऑफ स्क्वायर्स का सिग्मा, स्क्वायर्स के सम का सिग्मा, डेविएशन जो एक्स ये निकलते हैं एक्स माइनस एक्स बार, इसे बोलते हैं डेविएशन। अब अगर एक्स बार घटा तो डेविएशन बोलते हैं मीन से। अगर हमने लिखा एक्स माइनस ए,
तो ये भी क्या है, डेविएशन। लेकिन किसके अबाउट है डेविएशन, ये ए के अबाउट, लेकिन उसने किसके अबाउट क्या रखे, मीन के अबाउट। तो इसका मतलब उसने ये वैल्यू दी हमें, इससे दूसरी वैल्यू ये दी। अब ये इस तरह की वैल्यू है तो क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल नहीं सकते हम, सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल नहीं सकते। अब देखो कौन सा बड़ा, दोनों बराबर है, कोई सा भी ऊपर नीचे रख लो आप, जोन से भी रखोगे तो वैल्यू कितनी आ रही 1, तो एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई 1, और टेबुलेटेड वैल्यू आप कहाँ से देखोगे तो उसने 2 वैल्यू दे रखी है। अब कौन सी इस्तेमाल करोगे 2 वैल्यू में से, 5% पे दोनों वैल्यू हैं, तो सैंपल साइज में से एक कम कर लो, 10 में से 1 9 और 12 में से 1 कम 11, तो 9 और 11 ये वाला देखोगे आप। अगर आपने y को ऊपर रखा तो ये वाला देखोगे, ठीक है। तो देख लिया हमने 2.9 टेबुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड इतनी तो कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबुलेटेड वैल्यू से, इसका मतलब H0 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। H0 एक्सेप्ट है, इसका मतलब इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर बात मेरी, आपके सारे सवाल हो जाएंगे एफ टेस्ट तक। अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा चाई स्क्वायर टेस्ट। ओके, थैंक यू।